Welcome to Shikshaka. Today I am going to tell you about some topics related to law of motion. Let's check out what are the topics. Distance and displacement, speed and velocity, uniform motion and non-uniform motion. So let's start with our first topic, distance and displacement. So distance और displacement होता क्या है? उनकी डिस्टेंस का मतलब होता है एक पॉइंट ए से टू पॉइंट बी के बीच में जो भी सरफेस एरिया रहेगा उसको आपको कवर करना पड़ेगा बाय मोशन, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव करता है, वो कुछ डिस्प्लेस करता है अपनी पोजीशन फ्रॉम अ प्लेस, तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का एक्चुअल डेफिनेशन है द सरफेस एरिया दैट एन ऑब्जेक्ट हैज covered throughout its motion। और डिस्प्लेसमेंट है द चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अभी हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते एक ट्रेन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के थ्रू कवर अप होने वाली है। अब वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो एक स्लोप पे है। आप लोग को एक और चीज़ दिख रही होगी ये सारी चीज़ों में, मैंने कुछ बोर्ड्स लगा के रखे हुए जहाँ पे लिखा हुआ है 50 km/h, 30 km/h, 20 km/h। अब यहाँ पे ये बोर्ड्स स्पेसिफाई करते स्पीड को भी और कितना डिस्प्लेसमेंट रेट है उसका। अगर वो 50 km/h पे होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट रेट हाई होगा। अगर वो 20 km/h होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट रेट कम होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो लोएस्ट है 20 km और हाईएस्ट है 50 km। अब एक कॉमेडिक वे में हम ये एग्जांपल को समझने का ट्राई करते हैं। मान लेते हैं हम लोग के पास 4 कैरेक्टर्स है, राजू, श्याम और बाबूराव। और चौथी एक फीमेल कैरेक्टर को ले लेते हैं जिसका नाम है अनुराधा। बाबूराव, श्याम और राजू का पैसा लेके अनुराधा भाग गई है। अब ये तीनों उसके पास पहुंचना चाहते हैं। ये तीनों वॉकिंग स्टार्ट करते हैं, उसके पास पहुंचने का ट्राई करते हैं। बट आप लोग को क्या लगता है इन तीनों में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, राजू, श्याम या बाबूराव? बाबूराव थोड़ा ओल्ड है, तो उसका डिस्टेंस अनुराधा से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे कवर अप करने में टाइम लगेगा और वो शायद लास्ट में पहुंचे। अब श्याम के साथ इसने दो चीज़ें की अनुराधा ने। पहला इसका पैसा लेके भागी और दूसरा ये उसकी लव इंटरेस्ट थी। तो अब ये रिवेंज फॉर्म में ये थोड़ा उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट रेट भी उसका ज़्यादा होगा। अब बचा राजू। राजू का ये पैसा लेके भागी थी बोल के कि मैं एक का डबल करने वाली हूँ, तो राजू भी इसके पीछे भाग रहा है। तो सबसे नियरेस्ट में श्याम है, तो श्याम सबसे पहले पहुंचेगा, बट वो पहुंचता उससे पहले ही अनुराधा गायब। अब हम समझते हैं दूसरा टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड स्पीड क्या होता है? एक मोशन जिसका हम लोग एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा और जितना कम उसका मास होगा उतनी ही उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। और अगर मान लो उसका डिस्टेंस ज़्यादा है और कंपेयर टू एक दूसरा रूट जिसका डिस्टेंस छोटा है, तो स्पीड कम होगी सबसे ज़्यादा बड़े वाले रूट में और स्पीड ज़्यादा होगी सबसे कम रूट में। अब स्पीड का एक्चुअल डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर अप पर यूनिट ऑफ मीटर, यानी कि एक टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस जो हम लोगों ने ट्रैवल किया है इन अ रिक्वायर्ड टाइम, तो हमें स्पीड मिलेगी। बट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आप कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज इन द मोशन। माने कि एक एक पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में मल्टीपल सब पॉइंट्स है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, उसका मोशन इंक्रीज होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हुए जहाँ पे डिक्रीज होगा। मान लेते एक रोड है जहाँ पे पॉट होल्स है, वहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बट जहाँ पे रोड काफ़ी अच्छा है, कंक्रीट रोड्स है जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बेसिक डेफिनेशन है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। अब हम लोग चेक करते हैं उसके साथ साथ एक्सेलरेशन के बारे में भी। एक्सेलरेशन क्या होता है? जितना ज़्यादा पुश लगेगा
उसका रेट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा। अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो रेट ऑफ वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। सो आप ये मान सकते हैं कि एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग अगर माइनस करके बाद में डिवाइड करेंगे एक टाइम से तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। अब हम लोग फिर से वही पुराना स्टोरी लेते हैं। इस बार ये तीनों को फिर से किसी और से टिप मिलती है कि अनुराधा यहाँ रॉयल सर्कस में। अब ये तीनों वहाँ पे जाते हैं, बट तीनों ने अलग अलग मीडियम यूज़ किया और अलग अलग चीज़ें यूज़ की है। जिसमें से राजू के पास एक स्पोर्ट्स कार है, श्याम के पास एक नॉर्मल सेमी स्पोर्ट्स कार है, और बाबू राव के पास एक नॉर्मल कार है। इन तीनों में से अब सबसे पहले कौन पहुंचेगा? राजू के पास डिस्टेंस भले ही ज़्यादा हो, बट अब उसके पास एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और वो काफ़ी कम टाइम में जल्दी पहुंच पाएगा उस डिस्टेंस अनुराधा के पास। अब यहाँ पे राजू सबसे पहले पहुंचेगा, दूसरा श्याम होगा, तीसरा बाबू राव होगा। अब यहाँ पे फिर से वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो अनुराधा गायब। बट अभी यहाँ पे ये लोग को एक आदमी मिलता है कचरा से। अब वो बोलता है 100 रुपया देगा, और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। सो गाइस, अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड पे मूव करता है सेम डिस्टेंस के लिए, यानी थ्रू आउट द डिस्टेंस कवरेज वो अपनी स्पीड को कम नहीं करता और ना ही टाइम ज़्यादा लेता है। तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? एक अनइक्वल डिस्टेंस है जिसका अनइक्वल टाइम वो लेगा और उसका एक्सेलरेशन और स्पीड भी अनइक्वल ही रहने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग देखते हैं एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन वर्सेस एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन यानी कि हम लोग का अर्थ का एक रोटेशन एक्सिस है, अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, वो एक चीज़ हो गई। हमारे जो क्लॉक के अंदर जो हैंड्स होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन में ही वर्क करते हैं। अब जो प्लेन का स्टेयरिंग व्हील है उसका जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, उसका एक मोशन है। एक सर्टन स्पीड के बाद इंक्रीज होगा और फिर जाके एक सर्टन पीरियड के बाद वो डिक्रीज होगा। फैन स्पीड है, रेगुलेटर पे अगर हम लोगों ने सेट कर दिया 1 तो वो 1 की स्पीड पे रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। बट अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक हॉर्स भाग रहा है, वो कहीं पे भी भाग सकता है। एक कार है, वो ट्रैवल कहीं पे भी कर सकती है ट्रैफिक में और उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती ही रहेगी। एक एथलीट है जो मैराथन दौड़ रहा है, कभी उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी वो देखेगा कि उसके पार्टिसिपेट्स उससे आगे जा रहे हैं तो वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा। चौथा है एक प्लेन जो लैंडिंग कर रहा है, लैंडिंग के टाइम पे प्लेन की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से और उसको प्लेन का खुद के मास की वजह से उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, या तो वो कम होगी या कभी बढ़ सकती है, बट मोस्टली ये कम ही होगी। और अगर उसने वो प्लेन ने मेंटेन अपना बैलेंस नहीं किया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। अब एक बटरफ्लाई का एग्जांपल भी ले लेते हैं जो हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था, रैंडम मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रैंडम मोशन आता है, उसका एक सब टॉपिक है। एक बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कैसे भी मूव कर सकती है, किसी भी वे में ट्रैवल कर सकती है। अब हम लोग सेम वो ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। ट्रेन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, स्लोप होगा तभी भी। अगर हम लोग स्लोप के ऊपर ट्रेन को चलाना चाहते हैं तो हमें एक्सेलरेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, बट एक कांस्टेंट स्पीड हम लोग शायद अटेन कर पाए। जैसे 50 से 30 किलोमीटर के बीच में 20 किलोमीटर्स का हमें डेफिसिट है, हमारे पास 20 किलोमीटर लॉस हुए, बट 30 to 20 किलोमीटर्स में हमने खाली 10 किलोमीटर्स लॉस किए। ये हम लोग मेंटेन कर सकते हैं अगर हम लोग एक्सेलरेशन बढ़ा सके, हम उस लॉस को कम कर सकते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज या फिर मिनिमम तक या मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचा सकते हैं। अब हम लोग रैंडम मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आते हैं। रैंडम मोशन, एज मैंने आपको बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया था कि एक ऑब्जेक्ट एक
पोजीशन ए से पोजीशन बी में कैसे भी जा सकता है, किसी भी वे में जा सकता है, किसी भी रूट में जा सकता है। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मान लीजिए आपकी घड़ी है या फिर एक रोड है जो सर्कुलर वे में, कार हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड में एक ही वे में ट्रैवल करेगी, नो मैटर व्हाट। अगर वो रोड सर्कुलर है, उसका पेट्रोल ख़त्म नहीं होता है गाड़ी का, तो वो एक सर्कुलर मैनर में ही वर्क करेगी और उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा अनटिल एंड अनलेस ड्राइवर ब्रेक का यूज़ करता है। तो गाइस आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग हमें फाइंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पिनिंटरेस्ट पे। और ये पूरा पीपीटी हम लोगों ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ स्लाइड गो, कि हम लोग ने टेम्पलेट्स यूज़ किए, तो आप अगर चाहते हो तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।